बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे शाहज़ेब इकराम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के मुतालिक और जो पाकिस्तान की आवाम में कोरोना से रिलेटेड या कोरोना की वैक्सीन के मुतालिक जो शक व शुबहात पाए जाते हैं उन पर बात करेंगे और बिलखुसूस बात करेंगे वैक्सीन होती क्या है और ये कैसे काम करती है। चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन काम कैसे करती है और ये होती क्या है। वैक्सीन किसी भी सब्सटेंस का एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको एक वायरस या बैक्टीरिया से लिया जाता है। वायरस या बैक्टीरिया से उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है और उसको डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है और उसको फिर एक इंसानी जिस्म में डाल दिया जाता है, इंसानी मसल में या इंसानी खून में उसको उतार दिया जाता है। इससे ये होता है कि जो इंसान के अंदर मौजूद उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है या जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है उसी वायरस के ख़िलाफ़। इससे जिस्म के अंदर कुछ असरात मरतब होते हैं जिसके बदौलत जिस्म के अंदर एक एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। आसान अल्फाज में मैं समझाऊँ एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। एंटीबॉडीज़ उसी वायरस का एक पार्ट आपका जिस्म खुद से बनाता है और वो जो एंटीबॉडी है वो उस वायरस को जिस्म से एलिमिनेट या जिस्म से ख़त्म करने के लिए काम में आता है। तो ये है जी वैक्सीन। पाकिस्तानी अवाम में कुछ शक व शुबहात वैक्सीन के मुतालिक पाए जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन लगवाने से आपको कोरोना वायरस हो जाता है या फिर आपका जो दिमागी निज़ाम है वो मुतासर हो सकता है, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आप वैक्सीन लगवाने से आप मर भी जाएंगे या फिर आपके इस तरह की तमाम चीज़ें लोगों के जहनों में ये शक व शुबहात पाए जाते हैं। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ लोगों के जो शक व शुबहात हैं उनको दूर करूँ। कुछ ऐसा होता है जब भी आप वैक्सीन लगवाते हैं, कोई किसी किस्म की वैक्सीन आपकी वो जब वैक्सीन आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो आपका जिस्म एक इम्यूनिटी डेवलप करता है या मुदाफ़ियाती निज़ाम अपने जिस्म के अंदर आपके जिस्म के अंदर चालू होना शुरू हो जाता है जो कि उस वायरस को पहले तो पहचानता है, फिर उसको पहचान कर एंटीबॉडीज़ बनाता है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, एंटीबॉडीज़ ऐसे प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं जो कि वायरस की ही कॉपी होते हैं और वायरस को ख़त्म करने के काम आते हैं। तो आपका जिस्म ये चीज़ें जब बना रहा होता है इस दौरान आपका जिस्म कमज़ोर पड़ता है, आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा क्योंकि वो काफ़ी ताकत से काम कर रहा होता है उस बीमारी के ख़िलाफ़ या उस वायरस के ख़िलाफ़, तो फिर वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है जिसकी वजह से आपको बुखार की शिकायत आ सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है। आपके जिस्म के जो जोड़ हैं उनमें भी बाज़ पेशेंट्स या बाज़ वैक्सीनेटेड लोगों में ये सिम्टम्स पाए गए हैं कि उनके जोड़ों में भी दर्द हुआ है और बाज़ औक़ात जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह पे स्वेलिंग हुई है। इस तरह के छोटे छोटे जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के अंदर। लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है, इसलिए हमने घबराना नहीं है क्योंकि ये वैक्सीन कुछ वक्त लेती है असर करने में। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं Pfizer वैक्सीन। Pfizer वैक्सीन किस तरह काम करती है। Pfizer वैक्सीन की 2 डोजेज़ होते हैं। पहली डोज के बाद आपको कम अज़ कम 3 हफ्ते का गैप देना है और उसके बाद दूसरी डोज लगवानी है। डोज लगवाने से आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं जिस दौरान आपके जिस्म में इस तरह की तमाम चीज़ें, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, आपको बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें आपको आप फेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फेस करें, लाजमी करें, लेकिन बाज़ औक़ात पेशेंट्स ये चीज़ें फेस करते हैं। ये जो तमाम जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि लोग मर रहे हैं वैक्सीन से या वैक्सीन लोगों को पागल कर रही है या वैक्सीन लोगों की क़ुव्वत को ख़त्म कर रही है, ये तमाम चीज़ें मनगढ़ंत हैं और ये प्रोपेगेंडा है। इसका शिकार हमारी आवाम हो रही है। ये क्यों हो रही है? अब देखिए, पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है या जो लोग जितने तालीम हासिल करते हैं वो बहुत एक महदूद तबका है जो पाकिस्तान में तालीम हासिल करते हैं, और तालीम जब नहीं होती आपके पास तो इस तरह के प्रोपेगेंडाज, इस तरह के तमाम जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं वो फिर लोगों के जहनों पर असरात मुरतब करते हैं जिसकी वजह से लोग फिर इस तरह की बातों का शिकार होते हैं और वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाते। तो मेरी तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं, बल्कि आप इससे अपने जो आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो आप मजबूत करते हैं और आप कोरोना वायरस खुदा न ख्वास्ता अगर आपको बाद में हो तो आपके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनस्बत उन लोगों के जो कि वैक्सीन नहीं लगवाते। Pfizer वैक्सीन पर मैं बात करता चलूँ
चलूँ, फाइजर वैक्सीन 2 मराहिल में लगाई जाती है। ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि इसके 2 डोजेज़ होते हैं। एक डोज लगाने के बाद आप दूसरा डोज कम अज़ कम 3 हफ्तों के बाद लगवाते हैं। आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं या जब आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं जहाँ पे वैक्सीन लगाई जाती है, वहाँ पे आपने जब वैक्सीन लगवा ली आपने, तो आपने करना यूँ है कि 12 मिनट या 13 मिनट तक उसी जगह पर आपने तशरीफ़ रखनी है और वहाँ से हिलना जुलना नहीं है। फाइजर वैक्सीन एक वैक्सीन है जिसकी एफिकेसी लेवल 95% है, यानी कि 95% लोग जो इस वैक्सीन को लगवाते हैं उनको ये पॉजिटिवली उनके जिस्म पर काम करती है और उनको सेहतयाब करती है। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने में उनके जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत करती है। उसके बाद इस वैक्सीन को लगवाने का जो तरीका है वो ये है कि आपने जब भी ये वैक्सीन लगवानी है, जिस भी सेंटर पे जाके लगवानी है, आपने जब ये वैक्सीन लगवा ली तो आपने कम अज़ कम 3 हफ्ते के बाद दूसरा डोज इस वैक्सीन का लगवाना है। इससे ये होगा कि आपके जिस्म को थोड़ा वक्त मिल जाएगा संभलने में और आपकी जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा मिकदार में भी पाई जाएंगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप वैक्सीन लगवा कैसे सकते हैं और इसका तरीक़ाकार कैसे है, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और किस तरह आपने वैक्सीनेशन सेंटर में जाना है, किन किन मराहिल से गुजरना है। तो इस तरीक़ेकार से मैं आपको आगाह करता चलूँ। सबसे पहले जो मरहला है वो है रजिस्ट्रेशन का मरहला कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपने करना कुछ यूँ है कि आपने 1166 पर मैसेज करना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना CNIC नंबर 1166 पर SMS कर देना है, जिससे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए। इसके बाद आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपका वैक्सीनेशन सेंटर आपको बताया जाएगा और आपको तारीख़ दी जाएगी कि इस तारीख़ को आप आएँ, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद जब आप उस सेंटर में जाएंगे वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन देखी जाएगी, आपकी तस्दीक की जाएगी कि ख्वाह आप वही शख्स हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वही है। फिर आपको अंदर लेके जाया जाएगा, आपका मज़ीद मेडिकल टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपसे मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, आप कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर तो नहीं, आपको दिल के अमराज तो नहीं, इस तरह की तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपका ब्लड प्रेशर वगैरह देखा जाएगा, आपका टेम्परेचर वगैरह देखा जाएगा। इस तरह की तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हुए वैक्सीन के लिए, आप बिल्कुल सेहतयाब हुए, तो आपको उसी दिन वैक्सीन लगा दी जाएगी और अगर आप परफेक्ट ना हुए तो आपको अगली तारीख दे दी जाएगी वैक्सीन लगवाने की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि अवामुन नास के लिए, आगाही के लिए ये वीडियो आप लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी जो आवाम है, हमारे जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इसको देखें और इससे सीखें कि जो प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया जा रहा है, आवाम में जो फैलाई जा रही हैं बातें कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं या इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात हैं, ये तमाम चीज़ें लोगों के जहनों से निकलें। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आप मुझे अभी तक देखते रहे, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।